नहीं पता कि इस पढ़ाई के बाद वो क्या बनने वाला है, कुछ नहीं पता। बस वो पढ़ रहा है सिर्फ डिग्री लेने के लिए। जैसे ही डिग्री कंप्लीट होती है उसके बाद वो एक नए एग्जाम की तैयारी में लग जाता है जिसको बोला जाता है जॉब पाने का एग्जाम। और मुझे इस बात को कहते हुए कोई संकोच नहीं है, इस पढ़ाई के बाद 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल इन एग्जामों में निकल जाते हैं और उसके बाद भी गारंटी नहीं कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके बाद ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जहां पर एक व्यक्ति लाइन में लगा रहता है जॉब के इंटरव्यू देने के लिए। जिंदगी के कई साल इस प्रोसेस में गुजर जाते हैं सर, जिंदगी के कई साल। मैं आप दावे के साथ कहता हूं, यदि वो बच्चा कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ आरसीएम को सीखना शुरू कर ले, कॉलेज की पढ़ाई के साथ एक सब्जेक्ट और ले ले, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसको जिंदगी में किसी भी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, नौकरी मांगने की जरूरत नहीं है, कहीं पर इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। आरसीएम उसको इतना बड़ा ताकतवर बना सकता है कि वो लाखों लोगों के लिए रोजगार देने का माध्यम बन सकता है। हेलो, करना चाहते हैं ऐसा? और इसके अलावा आज भारत सरकार, पूरा देश नए स्टार्टअप की ओर जा रहा है। सरकार चाहती है, देश चाहता है कि हमारे युवा कुछ नया काम करें। आंकड़े हैं हमारे पास कि पिछले कुछ सालों में 2021-22 में भारत में 1,67,000 नए स्टार्टअप शुरू हुए। 2022-23 में 1,59,000 नए स्टार्टअप हुए और 2023-24 में 1,85,000 नए स्टार्टअप हुए। ये प्राउड की बात है, एक बार तालियां बजाइए इसके लिए। अब दूसरी स्थिति देखिए, आंकड़े ये कह रहे हैं अगले 5 साल में 95% स्टार्टअप फेल हो गए सर। 95% ये आंकड़े में है सर, गूगल पर सब चेक करते हैं। 95% स्टार्टअप फेल हो जाती है और जब स्टार्टअप फेल हो जाते हैं तो बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस, मेंटल स्ट्रेस, रिस्क लेने का डर मन में आ गया और सबसे बड़ी बात उस व्यक्ति के दिमाग में और उसके परिवार के दिमाग में एक उम्मीद खत्म हो जाती है, एक होप खत्म हो जाती है, पता नहीं जिंदगी में आगे क्या होगा। मैं गारंटी के साथ इस 30,000 लोगों के बीच में पूरे जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, यदि वो बच्चा जहां लाखों करोड़ पे लगा करके इतने रिस्क फैक्टर में जा रहा है, यदि वो आरसीएम जैसा दुनिया में कोई स्टार्टअप नहीं है, यदि वो ईमानदारी के साथ आरसीएम को उस स्टार्टअप की तरह करे तो गारंटी है यहाँ 95% सफल होने की 100% गारंटी हो सकती है यदि वो स्टार्टअप की तरह आरसीएम को फॉलो करे। वो विजन दिखे, वो टर्नओवर दिखे, वो वैल्यू दिखे। आरसीएम उस प्रकार का उद्देश्यों के लिए काम कर रहा है। उसके बाद कुछ ऐसे साथी भी हैं हमारे बीच में बैठे होंगे जिनके पास रोजगार तो है, काम तो है, नौकरी तो है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने काम से खुश नहीं है सर, अपनी नौकरी से खुश नहीं है। कारण हो सकते हैं, हो सकता है इनके पास उतना पैसा हो, काम तो है पर वो काम इनकी जरूरतों को पूरा करने वाला नहीं है। हो सकता है ऐसे हमारे में से बहुत सारे लोग हो जो इनसे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ये बॉम्बे की लोकल ट्रेन की फोटो है सर। सुबह अलार्म लगा के उठता है भाई साहब और ट्रेन के जाने से पहले 3 मिनट पहले खड़ा हो जाता है और बाई चांस गलती से ये ट्रेन मिस हो गई तो अगली ट्रेन 15 मिनट के बाद आएगी और 15 मिनट बाद जब वो ऑफिस में पहुंचेगा तो उसको इस प्रकार की स्थिति से गुजरना पड़ेगा सर। हेलो, होता है सर। ऐसे लोग हैं जो अपने काम से संतुष्ट नहीं है, इनसे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, जिनके पास अच्छा ऑफिस है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये बेचारे 1 तारीख को पेडे बनाते हैं सर। हेलो, 1 तारीख को ये सारी स्थिति होने के बाद भी 1 तारीख को पेडे सेलिब्रेट करते हैं। और जो थोड़े से अच्छे प्रोफाइल में हैं, अच्छा एसी ऑफिस मिला हुआ है, सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक 9 बजे तक काम करते करते दिमाग खराब हो जाता है, हालत खराब हो जाती है। यदि उनका फोटो लिया जाए ना सर, सुबह कर शाम के फोटो में बहुत बड़ा अंतर होता है और शायद बहुत सारे साथी इस प्रकार की सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। ऐसे लोगों के लिए आरसीएम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है।
ना पैसों की चिंता, ना बॉस का टेंशन, ना कोई स्ट्रेस। और ऐसे बहुत सारे लोग हमारे बीच में, मैं अपना फोटो दिखा रहा हूं, हम आरसीएम किस प्रकार की लाइफ को एंजॉय करते हैं सर। इट इज आरसीएम स्टाइल, इट इज आरसीएम। इससे बड़ा स्वावलंबन क्या हो सकता है। हम देश विदेश की यात्रा करते हैं, एंजॉय करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और 5 तारीख को आदरणीय डीसी सर बटन दबाते हैं और लाखों रुपए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं सर। हेलो, क्या चाहते हैं ऐसी जिंदगी? ये है असली स्वावलंबन। इसके बाद थोड़ा सा आगे आइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भारत की 68% पॉपुलेशन गांव में रहती है सर। कोई भी ऐसा बिजनेसमैन नहीं जो गांव में फैक्ट्री लगा दे। और इन गांव में रहने वाले लोगों के पास केवल एक ही ऑप्शन है, खेती बाड़ी कर लेंगे, छोटी मोटी दुकान कर लेंगे, पशु पाल लेंगे। ये जिंदगी में बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। बट आरसीएम ने संकल्प लिया है कि हम हर गांव में आरसीएम के डिलीवरी सेंटर खोलेंगे सर। हेलो, और यदि आज आपके संकल्प करके जाए ना, यदि हम गांवों में चले जाए, आरसीएम के प्रोडक्ट को बताएं, आरसीएम के उद्देश्यों को बताएं, आरसीएम के ऑब्जेक्टिव को बताएं, और यदि एक एक गांव में हम 20, 30, 40, 50, 60 रोल टीचर बना ले, तो मैं ये नहीं कह सकता हम स्वावलंबी हो सकते हैं, हम भारत को स्वावलंबी देश बना सकते हैं सर। इट इज द पावर ऑफ आरसीएम। ये आरसीएम की ताकत है सर। क्या इस ताकत के साथ जुड़ना चाहते हैं? आज एक संकल्प करके जाइए कि इस देश के निर्माण में मुझे शामिल होना है, इस देश के निर्माण में मुझे काम करना है। और लास्ट की थोड़ा सा आपको आपका भविष्य दिखा रहा हूं सर। लास्ट स्लाइड है मेरी, पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम जिस पे बहुत गरूर करते हैं ना, तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि एक्टिव इनकम कभी भी बंद हो सकती है। एक व्यक्ति पूरी उम्र नौकरी करता है, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद उसको पता नहीं क्या होगा, क्योंकि सैलरी आधी हो जाएगी, खर्चे बढ़ जाएंगे। क्योंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर रहा हूं, मैंने देखा है कि प्रिंसिपल की रिटायरमेंट के बाद किसी स्कूल में नौकरी करते हुए, क्योंकि तनख्वाह आधी हो जाती है। आरसीएम ऐसा नहीं करता सर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इनकम आपकी बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज, ये पैसिव इनकम केवल एक पीढ़ी के लिए नहीं है सर। यदि आने वाली पीढ़ियों को स्टोर करना चाहते हैं, अपने आने वाले बच्चों को स्टोर करना चाहते हैं, तो आज संकल्प करके जाइए कि मुझे आरसीएम करना है। कर सकते हैं। और ये वो लोग हैं जिनके पापा ने शुरू किया था, जिनके दादा ने शुरू किया था, जिनकी मां ने शुरू किया था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, बट आज उस आरसीएम की वजह से उनके परिवारों में इनकम आ रही है। हेलो, एक बार इस फोटो को देखिए सर। ये हमारे लिए सबसे बड़ा जरिया हो सकता है कि आरसीएम ना केवल एक्टिव इनकम का जरिया है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पैसिव इनकम का इससे बड़ा कोई जरिया हो नहीं। इसलिए समय को पहचानिए, समय को पहचानिए, आरसीएम को पहचानिए, आरसीएम को जानिए, आरसीएम के क्या उद्देश्य है। और किसी ने, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक लाइन लिखी है, सही समय पर लिया गया डिसीजन ही एक व्यक्ति को कामयाब करता है। बट एक लाइन है, यदि डिसीजन लेट लिया जाए, कहते हैं कि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय कहलाता है। आज जो आरसीएम तैयारियां कर रहा है, यदि आज आपने अपनी तैयारियों को बड़ा कर लिया, तो ये आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा सकता है। इसलिए टेकिंग राइट डिसीजन एट राइट टाइम इज वन ऑफ द की टू सक्सेस। और इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो रोज सुबह 6:30 बजे आ जाइए सर। रोज सुबह 6:30 बजे आप आके अटेंड कीजिए, आपको पता चल जाएगा आरसीएम किन उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे इसी टॉपिक के लिए आपके बीच में बुलाया गया था। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ उम्मीद करता हूं कि आज की एनिवर्सरी हिंदुस्तान के भविष्य